हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाया है और आज हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन उद्देश्य है हमारा, ठीक है, जो समझ रहे हो आप, नोट सेट। ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अपन आज बात करने के लिए आए हैं कि आप कैसे 15 दिन के अंदर तैयारी करनी है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिलेक्शन आप सबका होगा, पर सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो अच्छे तरीके से इस राइट ट्रैक पे चलेगा, बिल्कुल सही तरीके से तैयारी करेगा। क्योंकि मार्ग में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। मार्ग में क्या है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बहुत सारे लोग आपको भटकाने आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे कि आप ये मत करो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। बिल्कुल मत करना। अब सुनो मेरी बात, 15 दिन के अंदर क्या करें। ठीक है, 15 दिन के अंदर अपने पास है MSN, फंडा, साइकेट्री, OBG, पीडिया और रिसर्च मैनेजमेंट, CHN, न्यूट्रिशन, ये सारे सब्जेक्ट है हमारे पास। अब साहब, सब लोग कहते हैं कि यार 15 दिन बचे हैं। अरे भैया, 15 दिन आपके पास बहुत है। क्या 15 दिन आपके पास बहुत है? बहुत टाइम है आपके पास। अब सुनो मेरी बात, तैयारी कैसे करें साहब इन सब्जेक्टों की। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हो, आप सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा। लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि मेन चीज है जो रिवीजन। ठीक है, पढ़ाई आप कितनी ही कर लो, ठीक है, जब तक ये मेन मास्टर साहब, ये सर जो है, ये हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, ये अगर अपनी दिमाग में, अपनी स्थिति, अपनी कंडीशन में अगर ये चीज नहीं लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन इससे होगा, पढ़ाई कितनी कर लो, कितना ही सब कुछ कर लो, अगर आपने रिवीजन नहीं लगाया, जब भी कोई भी कंटेंट, कितनी बार, 4 बार आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। क्या है? बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं आपको सच बात कहता हूं और बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सच बात बताता हूं आपको। जो अपने लिए साथ यूनिवर्सल ट्रूथ है वही मैं आपको कहूंगा, झूठी बात बिल्कुल नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जैसे MSN है, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, लगातार सब लोगों ने पढ़ ली होगी, 4 साल से कॉलेज में पढ़ी, कोचिंग में 1-2 साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्यादा आप लोगों को इसका रिवीजन करना है, ओनली सुपरफिशियल रिवीजन। कम से कम मेरी उम्मीद है, मैंने आपको पहले ही बताया, कम से कम मेरी उम्मीद है आपने 4 रिवीजन, जो मैं आपको बताता आता हूं हमेशा कि भाई 4 रिवीजन तो आपके कम से कम होने चाहिए, तो 2 रिवीजन तो आप कम से कम, 3 रिवीजन तो आप लगा चुके होंगे। लास्ट के 15 दिन में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्ट रिव्यू, जो आपको किस तरीके से, आपको कैसे कैसे 15 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझो मेरी बात को, 15 दिन के अंदर क्या करना है साहब, कैसे आप बता रहे हो वो हमको बताओ आप। ठीक है, अब तो सुनो मेरी बात, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MSN, ठीक है, इसको हम देंगे 3 दिन। 3 दिन में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो जाएगी, क्यों नहीं होगी भैया, आराम से होगी। सुपरफिशियल रिवीजन करेंगे। फंडामेंटल को देंगे 2 दिन, ठीक है, साइकेट्रिक को देंगे 1 दिन। 3 और 2 5 और 1 6, 3 सब्जेक्ट आपकी 6 दिन के अंदर हो गए। क्या? 3 सब्जेक्ट आपके 6 दिन के अंदर हो गए। MSN का आपको सुपरफिशियल रिवीजन लगाना है। अब मैं रिवीजन करने का तरीका बताऊंगा, ये मत सोचना रिवीजन लगने का तरीका नहीं बताया, तरीका बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको रिवीजन करना आता ही नहीं है, आपको भी खोल के बैठ जाते हो, उसको लपेट के रहते हो, वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, CHN 1 दिन, पीडियाट्रिक 2 दिन, OBG 2 दिन, कितने, 6 5 11 दिन के अंदर आपकी सारी मेजर सब्जेक्ट आ गई। मैंने अपने पास 15 दिन है, अब देख लो मैं आपको 13 दिन के अंदर ही फ्री कर रहा हूं। कितने? 13 दिन के अंदर। समझ रहे मेरी बात को? मैंने सिलेक्शन ऐसे लिया है, रिवीजन कर करके 13 दिन के अंदर आपको फ्री कर रहा हूं मैं। अब सुनो मेरी बात, छोटी सब्जेक्टों को 1 दिन के अंदर आप निकाल लेना। रिसर्च मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आते प्री में, बहुत कम आएंगे, जो आएंगे ना वो आपको खुद को नहीं आएंगे ना, वो कोचिंग वालों को आएंगे। ऑड्स रेशो निकालना, वेरिएबल निकालना, वेरिएबल आते हैं, और मोटिलिटी रेट, पता नहीं कौन कौन से जो क्वेश्चन आते हैं, सैंपल डिजाइन के कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च मैनेजमेंट अपना पढ़ते भी तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग को 1 दिन दे देना, मैराथन देख लेना यूट्यूब पे कोई से भी, ठीक है। ये 15 दिन हो गए। अब टाइम टेबल का क्या करें साहब? टेस्ट सीरीज, देखो टेस्ट सीरीज का हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैं आपको सारा बताऊंगा। टाइम टेबल का सुना आप मेरा, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए।
किस तरीके से अपन पढ़ाई करें। ठीक है, पढ़ने का तरीका आप सुबह 7 बजे 7 से 8 AM एक टेस्ट देखो जो भी आपने ले रखी है। मेरे हिसाब से BS नर्सिंग एकेडमी के बेस्ट टेस्ट बनाए मैंने। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा एग्जाम में जो उस टेस्ट में नहीं फंसे, श्योर, क्योंकि हमने एक एक रेशनल में पूरा टॉपिक क्लियर किया तो 5000 क्वेश्चन डाल दिए उसके अंदर। ठीक है, लास्ट टाइम पे रिव्यू देख सकते हो। ठीक है, 7 से 8 हो गया, 8 से 9 नहाना धोना पीना जो भी करना है वो कर लिया। 9 बजे से 12 बजे तक एक बार थ्योरी का रिवीजन करना है। ठीक है, उसके अंदर एक सिस्टम निपटा देना है आपको। कम मेरी बात मान लो, 2 सिस्टम। सुपरफिशियल रिवीजन करोगे ना तो आप 3 सिस्टम भी निपटा दोगे, क्योंकि जब रिवीजन करते हैं ना जब अपना दिमाग बहुत तेज चलता है। और इस टाइम तो अपन में स्ट्रेस है, पर ये चीज तो अपन को लानी नहीं, क्योंकि स्ट्रेस आया और सिलेक्शन रुका है, समझ रहे हो। अब उसके बाद बात करेंगे साहब, 7 से 8 AM हो गया। ठीक है, 12 बज गए, 12 बजे उठेंगे, रोटी खाएंगे, 1-1:30 बज जाएगी, सोना नहीं है, सो गए जब तक नींद, अगर नींद पूरी लोगे ना तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, हैं? नींद अगर पूरी लोगे तो तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अभी बोल रहा हूं, नींद को त्याग दो साहब। अरे 15 दिन तो मांग रहा हूं यार, ज्यादा थोड़ी मांग रहा हूं मैं तुमसे, हैं? ठीक है, अब साहब 1 बजे से लेकर 4 बजे तक फिर आपको थ्योरी पढ़नी है, जो आप एनक्लेक्स की ले सकते हो, अपने नोट्स ले सकते हो, क्योंकि नोट्स में भी आपको वही पढ़ाया है जो एनक्लेक्स में लिखा हुआ है। क्योंकि आजकल कोचिंग वालों का एक रिव्यू बैठ गया है कि भाई एनक्लेक्स की कॉपी ऐसे की ऐसे। ठीक है, 4 बजे फ्री हो गए, 4 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, ओनली 2 घंटे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कम हो उतनी आपके लिए बेटर है। सारे यूट्यूब वाले बोलते हैं साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करें। भाई साहब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में आपके थ्योरी आती है, अगर थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो क्वेश्चन कहां से करोगे भैया, हैं? क्वेश्चन कहां से करोगे? एक चीज बताओ मेरे को, आप क्वेश्चन कहां से करोगे? पहले आप एक और एक पर बनाना तो सीख लो, पहले ABCD तो सीख लो, जब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कम से कम 2 घंटे मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे दिए, समझ रहे हो। और ठीक है, 6 बजे के बाद आपको जो भी आपको चाहे सिगरेट जो भी पीना है, लड़कों के शौक है, लड़कियों को किससे बात करनी है अपने, मेरे हिसाब से 15 दिन के रिलेशनशिप में जो भी है सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि रिलेशनशिप 15 दिन बाद ऐसे आएंगे, नौकरी लग जाएगी तो इसकी कोई हद नहीं है। और नौकरी लगने के बाद सब बिजी हो जाते हैं, किसी को फालतू टीम में टाइम नहीं मिलता। आज हमको देख लो, 1% टाइम नहीं मिलता किसी चीज के अंदर, सारे दिन भर बिजी रहते हैं, सारे दिन जाते हैं आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 7 बजे 8 बजे तक फिर आपको एक टेस्ट देखना है। कम से कम टेस्ट का 200 क्वेश्चन का रिवीजन होना चाहिए आपका डेली का। 200 क्वेश्चन मतलब 3000 क्वेश्चन हो गए 15 दिन के अंदर। 3000 क्वेश्चन तो वो हो गए, और आप ये थ्योरी कर ली है ना, और 2 घंटे में जो टेस्ट कर लिए, 2 घंटे में टेस्ट करे, और 2 घंटे के जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको 4 से 6, ठीक है, वो कर लिया आपने। अरे तो फिर माइकल लाल कौन आ गया सिलेक्शन रोकने वाला, कहां से पूछेगा क्वेश्चन, है? ओवर थिंक नहीं करना है। इंसान चाहे अभी किसी पोजीशन में हो, आपके 5 मिनट का भरोसा नहीं है, 10 मिनट का भरोसा नहीं है, महीने भर का भरोसा नहीं है, आप कब कहां पहुंच जाओ। नौकरी लगने के बाद घमंड नहीं रहना है कि आप हम यहाँ पहुंच गए, क्योंकि उपलब्धियां इंसान को सबको मिलेगी, क्योंकि भगवान सबको एक बार मौका 100% सबको देगा। पर वो कैसे देगा, क्योंकि सफलता एक बार सबके दिमाग में आएगी और एक बार सबके पास आके जाएगी, और एक बार आएगी, अगर उसका यूज ले लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो आपकी मर्जी है भैया। मैंने कई दोस्त देखे हैं ऐसे जो अभी भी ग्रुपों के अंदर करते रहते हैं। भाई मैंने भी करी है ग्रुपों के अंदर बकचोदियां, पर मैंने लास्ट टाइम पे बहुत कम कर दी, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज बताऊं आपको, मेहनत जो है ना, ये शब्द है मेहनत, इतनी खामोशी से करो, इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता जो है ना शोर मचा दे कि भाई साहब फलाने का सिलेक्शन भाई साहब टॉप रैंक के साथ टॉप रैंक्स में हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। क्योंकि मेहनत अगर आप दिखावे की पढ़ाई मत करो, आप ये मत दिखाओ कि घर वालों को दिखा रहे हो कि यार मेरा बंदा भाई साहब 10-10 12-12 घंटे पढ़ रहा है, दिमाग में भाई साहब फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चल रहे हैं। वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर वो चीज करी तो फिर आपका करियर खराब है। और मैं कह रहा हूं ना, 24-25 साल की उम्र में नौकरी ले ली तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में 31 साल की उम्र में लेने के बाद क्या शौक पूरे कर लोगे भाई, क्योंकि उस टाइम शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, शादी होने के बाद कोई शौक पूरे। आज हम 24 साल की उम्र में नौकरी लगे,
मेरी खुद की एज अभी 24 साल है, ठीक है। अब मेरे पास आराम से कुछ 5-6 साल है, मैं शादी भी नहीं करूंगा, मेरा कोई फर्क नहीं है, आराम से मस्त जिंदगी जीता हूं। अब मैंने दूसरी सर्विस अपना ली, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। क्यों? हमेशा एक चीज याद रखना, आपकी सक्सेस में आपके कोमा होने चाहिए। क्या? सक्सेस में कोमा होने चाहिए। सिलेक्शन चाहे कितने ही हो जाए, लेकिन आज मैं नर्सिंग का कोई भी एग्जाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि मेरे को सीट खराब करनी है। क्या मतलब है एग्जाम देने, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करे। मैंने इस बार नोट सेट का फॉर्म ही नहीं भरा, करना ही नहीं था, जाना ही नहीं, क्यों फालतू पैसे काटना। उन चीजों को अपने खाने पीने पे लगाएंगे, अपने ऐश करेंगे, क्योंकि एम्स क्लास को छोड़ के जाना नहीं, ठीक है। तो मेहनत इतनी खामोशी से करने की सफलता शोर मचा दे, और सक्सेस में आपके ओनली कोमास होने चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। आज आपका नौकरी लग जाए, आप कहीं भी सेलेक्ट हो जाओ, तो कोमास होने चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा आप ये सोचो कि मेरे को राज करना है दुनिया पे। जब आप बड़े सपने देखोगे ना, तो आपके छोटे सपने पूरे होंगे। क्या? इंसान जब बड़ा सोचता है ना, तो आपको छोटा मिलता है, क्योंकि हमेशा एक चीज रखना, एक सीढ़ी चढ़ने के, दूसरी सीढ़ी चढ़ने के, तीसरी सीढ़ी चढ़ने के, चौथी सीढ़ी चढ़ने के, लेकिन हमेशा ये सोचो कि यार एकदम से यहां भी चढ़ जाओ, पर नहीं, धीरे धीरे चलो। एम्स की नौकरी ले ली, फिर एसएससी कर ली, फिर यूपीएससी कर ली, फिर आगे और कुछ सोचो। क्यों? करते रहो ना यार अपना दिमाग। अब सब बोलते हैं यार सर आपका दिमाग तो, भाई मैं इंग्लैंड का रोटी खाता हूँ, क्योंकि मैं लंदन से सब सब्जी मंगाता हूँ, मैं भी वही आलू की सब्जी खाता हूँ जो तुम खाते हो। मेहनत करते हैं। आज मेरा सिलेक्शन होने के बाद डेली के 4-5 घंटे डेली रेगुलर पढ़ाई होती है मेरी। क्यों भाई? मैं तो पढ़ाई छोड़ दूं ना, पर नहीं, उन चीजों को स्टॉप नहीं रखना है। जिस चीज से आप निकले हो ना, गरीबी से, अमीरी से, उस चीज को कभी मत भूलना, क्योंकि वो चीज, क्योंकि आज इंसान चाहे पैसा कितना ही कमा ले, सुख किसी के पास भी नहीं है, किसी ना किसी चीज की कमी है, किसी के रिलेशनशिप में कमी है, किसी के पास उसका प्यार नहीं है, किसी के पास उसके पैसे नहीं है, कोई गरीब है, कोई कुछ है, सब कुछ है, तो ये चीज आगे बीच में अटक जाती है ना। तो ये चीज के ऊपर अभी क्रॉस करना है, अभी ओनली फोकस ऑन योर स्टडी, और मेन प्रॉब्लम ये नोट सेट 7 को हमें क्रैक करके अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, अपन को अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। मैंने रिवीजन का, अब रिवीजन की बात सुनो साहब, रिवीजन कैसे करें, इतनी सारी बातें तो हो गई, रिवीजन का तो बताओ। अब जैसे साहब कोई टॉपिक ले लिया है, कार्डियोलॉजी ले ली, ठीक है। अब कार्डियोलॉजी में ये टॉपिक ले लिया, ठीक है। अब कार्डियोलॉजी की पहला टॉपिक उठा लिया अपन ने, ईसीजी, ठीक है। अब ईसीजी में ऐसे नहीं साहब पूरी ईसीजी करने बैठ जाए रिवीजन में, नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। ईसीजी 25 वाले वो स्पीड से चलता है, वीएफ देख लिया, वीटी देख ली, एट्रियल फिब्रिलेशन देख लिया, इसकी ड्रग देख ली, इसकी ड्रग देख ली, इसकी ड्रग देख ली, और ये चारों टॉपिक लिख के एक छोटी डायरी में लिख दी है कि हाँ ये टॉपिक हो गए, और ये अपना मन। एमआई देखा, एमआई के साइन एंड सिम्टम देखे, डिजीज देखी, सब कुछ देखा, और उसका मैनेजमेंट देखा। पैथोफिजियोलॉजी को छोड़ा भी नहीं अपने पास में, क्योंकि पता है प्रीलिम्स की क्या मेन है, अपने प्रीलिम्स मेन की अपने पास सामने हलवा पड़ा है, उठा के खाना है, उठा के खाना है। जब वो सामने ऑप्शन रहे तुमको उठा के तो खाना है, फालतू क्यों, फालतू इतनी क्यों नाटक करने, ठीक है। अब जैसे साइकेट्री का कोई भी टॉपिक उठा लिया, प्रिविलेंस देख ली, मैनेजमेंट देख लिया, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लिया, साइन एंड सिम्टम देख लिया, ड्रग देख ली, और ये पेशेंट की केयर कैसे करनी है, ये सब कुछ देख लिया, ठीक है। अब साहब बात आई साहब पढ़े क्या, इतना सब कुछ तो हो गया, आपने ये तो बताया नहीं किताब कौन सी पढ़े। काफी लोगों का डाउट है, कोई बोलता है मिशन की किताब मंगा लें, कोई साहब बोलते हैं टर्निंग पॉइंट मंगा लें, कोई बोलता है साहब लिपिड बोर्ड खोलें, कोई बोलता है साहब एमएसएन खोलें, कोई बोलता है साहब क्या पढ़ें। अब मेरी बात सुनो, एक तो अपने रामबाण उपाय नोट्स, इनका कम से कम 3 बार आप रिवीजन कर चुके होंगे, चौथी बार मेरे कहने पर जैसा मैंने आपको बताया वैसा रिवीजन। दूसरा एनक्लेक्स की थ्योरी, ये आपकी रामबाण उपाय है, इसके बिना आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, समझ रहे हो? क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तीसरा टर्निंग पॉइंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे के लिए बेस्ट बुक है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब बात आ गई साहब 3 चीजें, अपने देखो जितनी सामग्री आपकी टेबल पे होगी ना, जितना आप स्टेज पे जाओगे, कम सामग्री लेके अच्छे से टेबल कुर्सी पे बैठ के शांत कमरे में बैठ के अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। 1000 किताबें धर ली, एफएमजी की धर ली, सबकी धर ली, तो भैया नहीं है अपने पास टाइम, भी पहले कहां चल गया था तू, अब तो तेरे पास टाइम ही नहीं है। अब तो तुम मैं कह रहा हूं जैसे चल ले, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने तो लास्ट टाइम पे लिया है,
2 महीने पहले सपने में नहीं थे, ये भी पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, पर स्मार्ट स्टडी हमेशा आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, ये बात ध्यान रख लेना मेरी बात। क्या? स्मार्ट स्टडी, ठीक है, समझ रहे हो? स्मार्ट स्टडी। कई लोगों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आएगी लेकिन आवाज पूरी आएगी, ठीक है, समझो मेरी बात को, क्योंकि मैं लिखता ऐसे नहीं। अब बात आगे साहब, अब क्या करें? अब मेरी बात सुनो, प्रीलिम्स है ना, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 क्वेश्चन में से हमेशा जब भी एग्जामिनर कोई भी पेपर बनाता है ना, तो हमेशा एक बात याद रखना, 80 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चन तो वो बनाएगा जो आपको सबको आते हैं, 20 क्वेश्चन वो बनाएगा मैथ रीजनिंग के जिनमें से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और 20 क्वेश्चन वो बनाएगा जो ना तो मेरे को आते हैं ना किसी को आते हैं। 20 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, लेकिन मेरे को आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि मैंने मेहनत करी, तुमसे मेहनत नहीं होती। अरे मेहनत कर ले भाई, जब भी होगा। रात रात भर जागना स्टार्ट कर दे, रात को 2 बजे भर के अलार्म भर के सोया करो। कौन कौन भर के सोता है मेरे को मैसेज करना। मैंने शुरू से बताता आया हूं मैं कि रात को 2 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दे, जब भी तेरे को अपनी मंजिल मिलेगी। 80-20 का रेशो है। आने वाले टाइम पे हम जैसे लोग आगे जाके उधर मचाते हैं, बढ़िया लड़ाई करते हैं, आराम से आ जाते, लड़ाई तो नहीं करते, हम सीधे साधे आदमी, फिर भी अपना अपना अपनी बातें रखते हैं अपना मजा के। क्योंकि राजस्थान के लोगों को पता है, राजस्थान के लोगों में क्या है, एक ईगो नाम की चीज चलती है, ये अपना सबसे ऊपर होता है। इसके ऊपर टच करा और आपने किसी को मार करके वो करने को तैयार जाते हैं। लेकिन इंसान को शांत स्वभाव में रहना चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपने बेस्ट दिया है ना अपना 6 महीने, आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं हो सकता। डर लग रहा होगा, डर लग रहा होगा कि भाई मैं तो चीजें भूल रहा हूं, मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूं। भूलो ना भाई, एग्जाम में सब याद आ जाएगा, सब कुछ। आज किसी भी टॉपर से बात करोगे ना, किसी भी फर्स्ट रैंक से बात करोगे, तो वो भी यही बोलेगा एग्जाम से पहले कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है। यूट्यूब से 6 फीट की दूरी रखो। जो क्लासेस चलाते हैं ना, सुबह 7 बजे आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियों की क्लास ले लेके, सीरीज ले लेके, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में दावे के साथ निकालो। और वो क्वेश्चन आएंगे जो आपको खुद को आते हैं। नया कंटेंट पढ़ो, क्योंकि अपना जो माइंड है ना, अपना जो माइंड वो पता है क्या करता है, ऑनलाइन चीजों को जल्दी कैप्चर करता है, ऑनलाइन चीजों को जल्दी कैप्चर कर लेता है, क्योंकि और भूलता भी जल्दी है उनको। हमेशा अच्छी चीजें किसी को याद है। आज बता स्त्री 2 आई है मूवी, अब उसकी स्टोरी में किसी भी लड़की से किसी लड़के से बोले तो पूरी खोल देगा। उसके अंदर भूत नहीं आई थी शुरू के अंदर, वो शुरू में सिगरेट पीती थी और उसको उठा के लगी। और मैं कह दूं भाई, तेरे को यूट्यूब पे वो क्लास पढ़ाई थी वो कि जिन्होंने पढ़े पंकज सर ने, उसका तीसरा क्वेश्चन बताना, उसका आंसर क्या था? नहीं पता भैया। क्यों पता होगा? क्योंकि अपना ध्यान अच्छी चीजों को करता ही नहीं है। जब भी तो मन चंचल है बाबू भैया, मन चंचल है। इस मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी, अगर नहीं करा तो सफलता नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? तो मैंने आपको क्या बताया, नोट सेट 7 की तैयारी कैसे करें, डे बताया 15 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कैसे करें, रिवीजन करने का तरीका बताया, ठीक है, टाइम टेबल बता दिया, कंटेंट बता दिया। कंटेंट में भी मैं बोल रहा हूं कम कंटेंट पर रखना, कम सामग्री लेके, कम कंटेंट लेके, एक टेबल कुर्सी को लेके अच्छे कोने में बैठ जाओ, शांत जगह रह के। लाइब्रेरी पढ़ाई हुई तो घर पे रह के पढ़ लो, अब उसको लेके आराम से बैठ जाओ और तैयारी करो, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। नहीं होता तो मेरे को बताओ कि कैसे नहीं हुआ। अब कई लोग यूट्यूब पे आते हैं, ज्ञान फैलते हैं, हमारे साथ नोट सेट पढ़ो में धोखा कर दिया, हमको बताया नहीं, हमके साथ ये कर दिया। अरे एक चीज बता रहे यार, पीआर यादव में, टारगेट हाई में, इनमें 1000 क्वेश्चन है, 1000, 5,000, 10,000, 20,000, तो फिर तो ये भी 100 क्वेश्चन ही देते, क्योंकि एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन ही आते हैं। अरे भाई तेरे 2 घंटे तेरे को टाइम दे रहा है ना, 150 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन है, उसके 2 घंटे तो दे रहा है ना तेरे को। क्यों नहीं समझते उस बात को? क्यों आ रहे हो तुम स्ट्रेस में? क्यों स्ट्रेस में क्यों आ रहे हो तुम? सिलेबस वही है, कंटेंट वही है, वही एमआई है, वही सिजोफ्रेनिया है, वही डिप्रेशन है, वही मेनिया है, वही पीटीएसडी है, वही पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है, वही कार्डियोलॉजी है, वही हेमेटोलॉजी है, सब कुछ वही है। बस एक हमेशा एम्स की नेगेटिव पॉइंट पकड़ना। हमेशा एम्स क्या करता है, हमेशा न्यू पैटर्न लाता है। अरे न्यू पैटर्न कुछ होता ही नहीं है यार, कुछ नहीं होता न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न तो आएगा आरआरबी में, जब हवा भी नहीं लगेगी तुमको, लिखा लो कागज पे, ऐसा क्वेश्चन आएंगे न्यू पैटर्न में, ये आएगा आरआरबी में। न्यू पैटर्न इसको बोलते हैं, न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न देखा होगा ईएसआईसी का, इनको बोलते हैं
डीएसएसबी का नॉन नर्सिंग, इनको बोलते हैं न्यू पैटर्न। नोट सेट के फिक्स टॉपिक है, फिक्स है, बताऊंगा मैं कौन कौन से टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों डर रहे हो तुम? मेरे को एक ही चीज समझ, मेरे कई लोग करते हैं मैसेज, सर हमको डर लग रहा है, मेरे को हंसी हो जाती है, भाई क्यों डर रहा है तू? तेरे बुद्धि नहीं, तेरे दिमाग में, तू रोटी नहीं खाता? इतने बड़े बड़े, अब मैं कहता हूं यार वो लड़की के साथ तेरे को जाना है, और यार फिर तो अपना दिमाग ऐसा काम करेगा जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों? उस टाइम तो तेरा दिमाग पूरा काम करेगा, अभी तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो सेटिस्फेक्शन अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगा। दुख उठाए इंसान को सुख मिलता है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाए, मैंने बहुत संघर्ष करा है, सब कुछ करा है, मैंने बचपन से दुख उठाए, ठीक है, अब जाके मेरी जिंदगी सही हुई है। तो हमेशा मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, लास्ट में एक ही बात कहूंगा, अगर आपने पूरी साल भर अपना बेस्ट दिया है ना, तो पूरी साल भर बेस्ट दिया है ना, तो ये नोट सेट जो 7 है ना, उसमें आपको टॉप रैंक के साथ कोई आने से नहीं रोक सकता। हो सके तो आपकी टॉप 10 के अंदर भी रैंक आएगी, टॉप 100 के अंदर भी रैंक आएगी। अपना बेस्ट दो, ओवर थिंक मत करो, क्योंकि दिन पलटते रहते हैं। आज इस आपका बुरा दिन है तो हमारा भी अच्छा दिन आएगा, तुम्हारा भी दिन है। मेरे को 100% भरोसा है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं 100% तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का है, बीएस नर्सिंग एकेडमी है, बेस्ट सीरीज है, बेस्ट बीएस नर्सिंग एकेडमी, जो भी अभी इस पे ऑफर चल रहा है, शायद 599 की है, 599 की है। अगर किसी का नहीं है तो वो वीडियो कोर्स ले लो, रैपिड रिवीजन का, पीपीआर, ठीक है, उसमें पूरा कंटेंट हमने एक एक टॉपिक सारे इंपोर्टेंट डाले, और सब बातें मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। फालतू फोन मत करो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। आपको जब सब कुछ बता दिया, सब कुछ कर दिया, तो आप फालतू फोन क्यों करते हो भाई? हैं? फिर कहते हो सर आप इग्नोर करते हो, सर आपके पास वो यार, जब तुमको सब बता रहा हूं, तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनोना है यार, क्यों किसी के ऊपर निर्भर रहते हो? जिस दिन खुद सोचोगे और खुद के अंदर मोटिवेशन आएगा, हमेशा सिलेक्शन हमेशा इंटरनल मोटिवेशन से होता है, अपने किसी के बाहर से मोटिवेशन से नहीं होता है, ठीक है। और कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ो, किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे को फोन करो, इसी बात के साथ धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता दें।